हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जैन फैमिली व्लॉग में। आज मैं आपसे कुछ बात डिस्कस करना चाहूँगा। आजकल ये बहुत यूट्यूब पे और बाहर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, सभी सोशल मीडियाओं पे ज़्यादा हो रहा है और उससे हमें बचना चाहिए। ये काफ़ी बड़ा स्कैम भी है, इसको स्कैम भी कह सकते हैं और धोखाधड़ी भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ मेरे फ्रेंड के साथ हुई है आज, तो इसलिए मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ, माध्यम से बताना चाहता हूँ, वीडियो के माध्यम से। कि वो बता रहा था कि उसने 2-3 दिन पहले यूट्यूब पे वीडियो देखी थी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि कई जगहों पे इतने हज़ार रुपये गज ज़मीन चल रही है, अगर आपको ख़रीदना है तो हमसे कॉल करिए इस नंबर पर। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा किसी भी चैनल का और अपने फ्रेंड का। तो वो वहाँ पे उसने देखी वीडियो और वीडियो देख के वहाँ पे आज गया और मैं भी गया था उसके साथ। तो वो रहता करोल बाग में है। तो ये दिल्ली के अंदर भी है और दिल्ली से बाहर भी ये स्कैम चल रहा है और बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। कईयों को पता भी नहीं है और कई लोग इसके लपेट में भी आ जाते हैं धोखेधड़ी के। तो उसके साथ हुआ क्या, उसने 2-3 दिन पहले वीडियो देखी यूट्यूब पे उसने देखा कि भाई फ़लाना जगह इतने हज़ार रुपये गज चल रहा है और अगर आपको ख़रीदना है तो आप आ जाओ, उसमें रजिस्ट्री भी है, म्यूटेशन भी है, सब कुछ करा के देंगे। और वो वहाँ पे आज गया। तो वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि ये प्लाट है और इतने गज का है, इतने रुपए का है, इतने हज़ार रुपये गज का। तो उसने आस-पास पूछा कि ये क्यों बेच रहे हैं, क्या है? तो उन्होंने बताया कि ये मतलब बिल्डर हैं, बनाते हैं और बेचते हैं और यहाँ पे कोई रह नहीं रहा है और खाली जगह थी, बाउंड्री हो रखी थी। तो हमने कहा ठीक है जी। तो फिर पता चला कि ये बात की बात है, पता चला। फिर उसने क्या किया कि उसका रेट पता किया कि क्या कितने हज़ार रुपये का चल रहा है, क्या रेट है, क्या नहीं है। तो उसने देखा कि वैसे यहाँ का रेट तो बहुत सस्ता मिल रहा है। तो उसने बुकिंग अमाउंट दे दिया, जो भी है 4-5 हज़ार रुपये बुकिंग अमाउंट। बयाना नहीं दिया, बुकिंग अमाउंट दिया है, दे दिया। तो कुछ समय बाद उसने 1-1.5 घंटे बाद उसने पता किया अपने दोस्तों से कि भाई मैंने ऐसे-ऐसे प्रॉपर्टी देखी है और यहाँ पे इन्वेस्ट मतलब बुकिंग अमाउंट दे के आ गया हूँ, बड़ी अच्छी ज़मीन है, ये है, वो है, बहुत सस्ती है। तो उन्हीं के किसी जानने वाले ने पहले ऐसे किसी के साथ धोखा हुआ होगा, तो वो उनको पता चल गया कि इसने भी ऐसे-ऐसे बुकिंग अमाउंट दे के आ गया और ये इस जाल में फँस चुका है। तो उसको किसी जानने वाले ने, जैसे उसके कोई रिलेटिव होगा, तो उसने बताया कि तू धोखेधड़ी में फँस रहा है, मत ले, और जो तेरा बुकिंग अमाउंट है तू जाके वापसी लेके आ जा। तो वो कह रहा है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, और ओरिजिनल चीज़ है, सारे कागज़ देखे उसने, रजिस्ट्री देखी और जो पहले जिसका प्लॉट है वो कागज़ देखे सारे। तो बाद में उसके रिलेटिव ने बताया कि ये ऐसी ज़मीनें होती हैं कि एक ज़मीन 3-3 4-4 लोगों को बेच चुके होते हैं वो। मतलब एक ही टाइम पे एक को दिखाएँगे, फिर दूसरे को दिखाएँगे, फिर तीसरे को दिखाएँगे। वो तीनों की मतलब तीनों के नाम से कागज़ बन जाएँगे। रजिस्ट्री नहीं होगी, कागज़ बनेंगे। जैसे मान के चलो आपने बयाना दिया 4 लाख रुपए का, तो एक मतलब एफिडेविट टाइप का हो गया, पावर ऑफ अटॉर्नी जिसे कहते हैं, या फिर कच्चे कागज़ जो हो गए, वो उसको दे देते हैं। ये ऐसे ही उन्होंने 3-4 जनों को दे रखा था। किसी से 4 लाख रुपए ले लिए, उसको कच्चे पेपर पे लिख के दे दिया कि इससे 4 लाख लिए हैं, और किस्त बांध दी 1 साल 2 साल। फिर किसी दूसरे से ले लिए उसी प्लॉट के। करवाते क्या थे, जो प्लॉट का वो एड्रेस डलवाते थे, वो एक्चुअल में उस प्लॉट का एड्रेस नहीं होता था, वो 1-1.5 किलोमीटर दूर कोई प्लॉट होता था और हमें पता नहीं होता कि इस प्लॉट का एक्चुअल एड्रेस है क्या। क्योंकि वहाँ के लोग जो जितने भी आस पड़ोस के हैं, वो भी सब मतलब मेरे को लगता है कि वो भी इसमें मिले हुए होते हैं, क्योंकि उसको उनसे आप पूछोगे वो भी नहीं बताते। उनको पता, वो भी ये कहते हैं कि हमने भी अभी नया नया लिया है और हमें आके एड्रेस प्रॉपर पता नहीं है। तो उन्होंने जो कागज़ों में, कच्चे पेपरों में जो एड्रेस डलवाया है, वो 1-1.5 किलोमीटर दूर का
डलवाते हैं। वो ये पता लगा, जो उसके रिलेटिव ने बताया सारी कहानी कि कैसे कैसे अपनी गेम खेलते हैं, कि आपको प्रॉपर्टी कोई और दिखाएंगे, एड्रेस कोई और बताएंगे और ये कहेंगे कि ये इस प्रॉपर्टी का एड्रेस ये है, आप उसको चेक करवाओगे, हाँ वो अच्छी है, मतलब तहसील के अंदर कहीं भी चेक कराओगे, हाँ वो अथोराइज है, ये है वो है, और एक्चुअल में वो एड्रेस होता कहीं अंदर 1-1.5 किलोमीटर दूर कॉलोनी होगा, उस प्लॉट का एड्रेस कुछ और ही होता है जो वो बताते नहीं हैं। क्योंकि अगर आप वो बता देंगे, आप उसको चेक कराने जाओगे तहसील में, तो तहसील वाले बता देंगे कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी है या फिर कब्जाई की ज़मीन है। अच्छा, ज़मीन भी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है लाल डोरा। लाल डोरा वो ज़मीन होती है कि जिस पे आप स्वयं आप खुद के मालिक हैं, और एक होती है ग्राम सभा की ज़मीन। ग्राम सभा क्या होता है, जैसे कोई पंचायत होता है या फिर जो वहाँ का प्रधान होता है, उसको वो ज़मीन सौंपी जाती है। गरीब खेती बाड़ी जो किसान होता है या फिर गरीब आदमी को सौंपी जाती है कि इस पे आप अपना काम करो, किसानी करो, और जो भी आप करना चाहते हो करो, और बाद में गवर्नमेंट उसको ले लेगी। ग्राम सभा की ज़मीन बोलते हैं या फिर ग्राम पंचायत की। उसमें क्या होता है, वो प्रधान के अंडर में ज़मीन आती है, वो ज़मीन का कुछ भी यूज़ कर सकता है। वहाँ पे ऑफिस बना सकता है, वहाँ पे पंचायती ऑफिस बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं, उन सब से मिलके और वो ज़मीन की क्या करते हैं, वो किसी को बेच देते हैं। तो ऐसे ही हुआ, ज़मीन कोई और दिखाई गई, एड्रेस बताया गया इसका, और वो एड्रेस एक्चुअल में था किसी और का। तो उसके रिलेटिव ने बताया कि ऐसे ऐसे गेम खेलते हैं, इनसे जाके तू अपनी बुकिंग अमाउंट ले आ वापसी। तो वो बुकिंग अमाउंट लेने गया, तो बिल्डर जो होते हैं वो पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप बताओ। वो पैसे नहीं देते, वो ये पूछते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, आपको बताओ, ये है वो है फलाना ढिमकाना जो भी है। वो कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, हमारी कंपनी इतने साल पुरानी है, ये है, हमारे इतने इतने प्रोजेक्ट हुए हैं, यहाँ पे हमने ज़मीन दिलवाई है, वहाँ पे ज़मीन दिलवाई है। और हुआ क्या, सबसे पहले यूट्यूब पे वीडियो देखी और उस पर जिसका नंबर था उस पर कॉल किया। वो बंदा एक्चुअल में बिल्डर नहीं था। कॉल किया, उसने अपने एड्रेस पे बुलाया, किसी और एड्रेस पे, वहाँ पे गए। फिर वहाँ पे उसने एक किसी को कॉल किया। कॉल करने के बाद कोई दूसरा लड़का आया, वो अपनी स्कूटी पे बिठा के उसको ले गया, और वहाँ पे किसी और ऑफिस में उस एरिया का, जो जहाँ पे वो एरिया का वीडियो शूट हुई थी, उस एरिया के पास जो बिल्डर था वहाँ पे ले गया। फिर उस बिल्डर ने अपना एक लड़का बुलवा के तीसरा, फिर उसको ज़मीन दिखवाई थी, दो तीन ज़मीन दिखवाई थी, जो उसको पसंद आई उसने इसलिए अपने हिसाब से बताया। तो कह रहा था ये एक ऐसी चेन है, वीडियो डालते हैं और आप उसके पास जाओगे, वो डायरेक्ट बिल्डर नहीं होता, वो किसी और के पास भेजेगा, वो फिर किसी के थ्रू दिखवाएगा, ताकि इनमें से कोई फंसे ना। एक दूसरे पे बात टालते हैं कि नहीं हमने तो नहीं दिखवाई थी, इसने दिखवाई थी ना, उसने नहीं दिखवाई थी, इसने दिखवाई थी। तो ये बहुत चल रहा है यूट्यूब पे। मैं आपसे हाथ जोड़कर और मैं ये आपको बताता हूँ कि आप भी अगर यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो देखकर और प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, तो जांच पड़ताल कर लें। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ फ्रॉड हो रहे हैं, और आपका पैसा भी डूब सकता है, और डूब ही जाना है, डूब सकता है क्या, क्योंकि आपकी मेहनत का कमाई है, और जाहिर सी बात है आप उसको ऐसे वेस्ट तो नहीं करने देंगे। चाहे आप 50 की जगह 10 गज ज़मीन खरीद लें, लेकिन ओरिजिनल खरीदें, अच्छी खरीदें। और ये वीडियो आप और जगह शेयर करना अपने साथियों को। और मैं ये बस अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा था कि मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ। तो एंड टाइम पे फिर हमने कहा कि हम भी जानते हैं, ये है वो है, आप ऐसे ऐसे करते हैं काम और आपका ये गेम होता है। तो उन्होंने फिर उसके पैसे वापसी कर दिए, और ऐसे नहीं किए, मतलब अपने ऑफिस में बुलाया उसको, मतलब दे दिए उन्होंने। उससे पहले बोल रहे थे कि आप मत बताना किसी को ये है, तो उसके पैसे दे दिए हैं। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे किसी भी जाल में ना फंसें, और कभी भी कोई चीज़ लें तो अपने जांच पड़ताल करके लें, और इस धोखाधड़ी से बचें। तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। जय श्री राम।